ये मत समझना कि फाखिर उसका शौहर है तो वो कुछ भी करती फिरेगी। उसका बाप अभी जिंदा है। मैं अपनी इज्जत को ऐसे खाक में नहीं मिलने दूंगा। समझ आ गई है ये बात? आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं? और समीरा भाभी, आप आइंदा से नॉक करके आइएगा। अगली बार अगर अपने मेहमानों को घर पे बुलाना हो तो पहले से बता देना, ताकि ठीक से तवाज़ा तो कर सके ना। फाखिर तुम अगर मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है फाखिर। तुम्हें पता है जब मुझे भूख लगती है तो मैं रोना शुरू हो जाती हूँ। तुम किचन में जाओ ना, मेरे लिए कुछ ले आओ खाने को। मैं बाहर नहीं जाऊँगी। मैं ले आता हूँ, लेकिन ये बताओ कमरे में क्यों बैठी रहोगी पूरा दिन? मैं नहीं जा रही बाहर, बहुत डर लग रहा है मुझे। जैसा लग रहा है सब ने इस घर में मुझे गुनहगार समझने लगे कि जब मैं बाहर जाऊंगी ना तो सबकी नजरें मुझसे 100 सवाल पूछेंगी। मेरे पास तो एक सवाल का भी जवाब नहीं होगा, तो फिर कैसे सबसे नजरें मिलाऊंगी? बाहर लोग क्या सोचते हैं उससे तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? यानी कब तक इस कमरे में बंद रहोगी? कभी ना कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। क्यों अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रही हो? चलो चल के खाना खाते हैं। आओ, फिक्र नहीं किया करो इन चीज़ों के बारे में। आओ चल। कैसे फिक्र नहीं करूँ मैं फाखिर? सबकी नजरों में ना एक मुजरिम बन गई हूँ मैं। मेरे किरदार पे सवाल उठा है फाखिर। अरे इन सारे इल्जामात के बाद तो मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही बाहर। कैसे अपने अंदर इतनी हिम्मत लेकर आऊं मैं? मैं हूं ना आपके साथ। क्यों घबरा रही हैं फिर आप? खाना खाएं सुकून से। फॉलो मी। चलो। एक सवाल पूछो तुमसे। पूछो। इन सारी बातों के बाद क्या तुम्हारे दिल में एक लम्हे के लिए भी कोई सवाल नहीं आया? वो जो थप्पड़ मारा था ना तुमने, वो अभी तक याद है। तो ऐसी कोई और बात होती तो तुम्हारा रिएक्शन कुछ और होता है। तुम्हारे पास मौका था, लेकिन तुमने जाहिर करा दी जो तुम्हारे दिल में था। तो जो भी सवालात थे मेरे दिल में सब क्लियर हो गए उस दिन। अब चल के खाना खाएं, भूख लग रही है। मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो। रोज रोज की चिक चिक से बच के अब आज शाम में कुछ बाहर जाके खाएंगे यार। पक्का? चलो। अभी इतना पेट भर के मत खाना पर। अच्छा जी। नहीं बड़ी अम्मी, मैं बोतलें भर देती हूँ। नहीं, मैं कर लूँ। अब वो आज रात खाने में क्या बनाना है बताएं, बना देती हूँ मैं। अपने शौहर से पूछो। तुम लोग बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। मैं क्या बताऊँ? ऐसी कोई बात नहीं है बड़ी अम्मी, मैं तो बस ठीक है। अच्छा आप खाने का तो बताते हैं। जाने दो इन्हें, हरा फिक्र मत कर। बहुत नाराज है ना मुझसे वो। बेकार का गुस्सा उतार रही है तो पर उनका बेटा जो खड़ा हो गया उनके सामने तुम्हारे लिए। तुम परेशान नहीं हो, अच्छा सब ठीक हो जाएगा। परेशान मेरे बच्चे, मदद करवाऊँ आपकी? आराम करो, जाए मैं कर लूँगी। इनकी फिक्र मत करो, जाओ। ठीक है अम्मा। आ गई बहन की याद इतने दिन बाद। कहाँ गायब थी?
अरे आप ही क्या बताऊँ आपको, यहाँ मेरी सास के काम ही इतने होते हैं कि उन्हीं में लगी रहती हूँ सारा दिन। खैर छोड़ें, आप बताएं कैसी हैं, सब खैर है ना वहाँ पे? अरे कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ तो। यहाँ ठीक हो कैसे सकता है सब कुछ। मुझे कमरे में कैदियों की तरह बंद कर दिया है, सारे बैठ के बाहर खाना खाते हैं और मैं यहाँ पड़ी रहती हूँ। इतनी बुरी हालत है मेरी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्या मतलब आप ही, कि आपके मसले अभी तक ख़त्म नहीं हुए? इतनी आसानी से मसले ख़त्म होते हुए नज़र भी नहीं आ रहे हैं मुझे आलिया। पता नहीं इस उम्र में अम्मा को किस बात की अकड़ है। जिस दिन मुझे मौका मिला ना उस दिन कैसी बातें कर रही हैं आप ही? आप अल्लाह अल्लाह करके तो आपके ख्वाब पूरे हुए हैं। अगर थोड़ी मुश्किलें आ भी रही हैं तो बर्दाश्त कर लें। बर्दाश्त ही तो कर रही हूँ आलिया अभी तक सब कुछ। आप ही, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि हबीब की माँ का दिल जीतने की कोशिश करें। अगर आपने उनके दिल में जगह बना ली ना तो आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। कोई मुश्किलें ख़त्म नहीं होंगी इस तरह आलिया, सब समझ आ गया है मुझे। उनकी लाक आयशा से नहीं बनती हूँ लेकिन दिल से बहू उसी को तस्लीम करती हैं वो। माँ समीना और आयशा ने मिलके किचन पे कब्जा जमाया हुआ है, बाकी पूरे घर में अम्मा का राज चलता है। रहे फाखिर और रैनी, वो तो शहजादी बन के घूम रहे हैं घर में। बस मेरी कोई औकात नहीं है इस घर में। अच्छा आप भी, आप अपना दिल छोटा नहीं करें। देखना एक दिन आप भी ना अपने पाँव जमा लेंगी उस घर में। इतना वक्त नहीं है मेरे पास आलिया कि मैं अपने कदम जमने का इंतज़ार करूं। मुझे खुद ही कुछ करना होगा अपने लिए और मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। आप ही, आपकी ये बातें सुन के ना मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। जो भी कदम उठाइएगा सोच समझ के उठाइएगा, कहीं अपने लिए मुश्किल नहीं खड़ी कर लेना। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि इन लोगों के साथ क्या करना है। अच्छा आप ही चले, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ। जमशेद आ गए, मैं ज़रा उनको देख लूँ। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फराज साहब, ये क्या नया तरीका निकाल लिया हमें परेशान करने का आपने? कहाँ थे आप कल से? अब चुप क्यों खड़े, जवाब दें। कितने फ़ोन किए मैंने आपके नंबर पर, एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रही हूँ कहाँ थे आप? मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। ऐसे कैसे ज़रूरी नहीं समझते? बीवी हूँ मैं आपकी, पूछने का हक है मुझे। कितनी परेशान घूम रही हूँ मैं कल से, ना आपको मेरी परवाह ना बच्चों की। प्लीज ज़बान बंद रखो। दिमाग खराब नहीं करो मेरा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चल नाफिस अम्मा, थोड़ी देर तक आते हैं, ठीक है? चाहते हैं, ठीक है। अच्छा फ़ख्र। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आखिर तुमने बताया नहीं है बड़ी अम्मी को? जहन से निकल गया। ये क्या हो रहा है भाई? मैं कुछ पूछ रही हूँ। अम्मा वो मैं और एनी ज़रा सोच रहे थे आज खाना बाहर खा लें, इसलिए जा रहे थे डिनर के लिए। खाना तो भी लगने लगा है और किसी को बताया भी नहीं, खुद ही प्लान बना लिया। घर में किसी को इस काबिल भी नहीं समझा कि बंदा बता ही देता है जाने से पहले। ये क्या तरीका है? कुछ असूल होते हैं ना घर के, को ख्याल ही नहीं है। भाभी जाने देना, बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दे। आप ही तो कहती थी कि ज़हीर भाई आपको कभी कहीं नहीं लेके जाते, बच्चे अपने अरमान पूरे कर लें। तो बच्चों अल्लाह हाफ़िज़ बड़ी अम्मी। हाफ़िज़ मम्मा। मैं उन्हें रोक नहीं रही थी, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी कि हर घर के कोई असूल होते हैं, कोई तौर तरीके होते हैं। घर के रहने वाले हर शख्स को उनकी पाबंदी करनी होती है। और घर का एक असूल ये भी है कि अगर कोई एक बड़ा बच्चों को समझा रहा हो या उनसे बात कर रहा हो तो दूसरे को बीच में बोलकर उसकी नफी नहीं करनी चाहिए। आइंदा जरा ख्याल रखिएगा।
हबीब, पानी नहीं रखा था रूम में? हबीब, क्या मुसीबत है। अम्मा अम्मा उठे, नमाज का वक्त हो गया है।
अम्मा नमाज पढ़ने, मैं चाय बनाती हूँ। उठ रही हैं आप? अम्मा उठ जाइए। अम्मा, 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 हबीब, हबीब, अम्मा, हबीब, हबीब, आयशा, साइकिल जल्दी आओ, अम्मा को कुछ हो गया है। अम्मा उठ नहीं रही है। अम्मा, अम्मा उठिए, होश में आइए। क्या हुआ भाभी? ये क्या देखो ये अम्मा, 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 अरे अम्मा को क्या हो गया? अम्मा, माँ, क्या हुआ? अम्मा उठे? हाँ? ये फराज है, एम्बुलेंस को फोन। मैं आता हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। माँ, पानी। हबीब साहब आप हैं? जी डॉक्टर साहब, अम्मा की तबीयत पूछना चाह रहा था, वो ठीक है? आई एम सॉरी, उनकी डेथ हुए 7-8 घंटे हो चुके हैं। आपने उन्हें यहाँ लाने में बहुत देर कर दी। क्या? संभाल संभाल, खुद को संभाल। नहीं, डॉक्टर साहब कैसे कैसे? शायद कल रात उन्हें मेजर हार्ट अटैक हुआ था और आप में से कोई मौजूद नहीं था। अगर वो वक्त पर गोली अपनी ज़बान के नीचे रखती तो शायद उनकी ज़िंदगी बच सकती थी, लेकिन मुझे लगता है उन्हें इतना भी वक्त नहीं मिला होगा। हबीब संभाले खुद को। फराज, अम्मा। हबीब देख सुन, हम सबको जाना है ना, हिम्मत रख यार, हिम्मत रख, तू बड़ा है ना। अम्मा मेरी, बस बस बस, डाल खुद को है, बस बस बस, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। डॉक्टर साहब आप आए जरा। जी प्लीज। अम्मा चली गए, अम्मा चली। लेकिन फाखिर तो अभी बहुत छोटा है, वो घर और कारोबार उसके नाम कैसे हो सकता है? अंडर एज है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वसीयत के मुताबिक सरप्लस समीना भाभी को बनाया गया। जब फाकिर 18 साल का हो जाए, सारा कारोबार और घर इसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। हबीब, कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? अब आप ठीक तो है ना हबीब? पता है वो इतना सारा शोर हुआ घर में, मैं सो रही थी, मेरी आँख खुली, मैं बाहर आई तो लेकर जा चुके थे। मैं आ जाऊँ क्या हॉस्पिटल? नहीं, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अम्मा का हमारे इंतकाल हो गया। क्या कह रहे हैं हबीब आप? ऐसा नहीं हो सकता हबीब। बस छोड़ के चलिए। वो तो कल रात तक सबसे नॉर्मल बातचीत कर रही थी ना। हुआ क्या है हबीब? मुझे घबराहट हो रही है। हबीब, आपको पता है ना, मेरी सांस नहीं थी, वो
मेरी माँ की तरह थी अभी। आपने खबर सुना के अभी मेरी दुनिया इधर से उधर कर दी है। मैं आ जाऊँ हॉस्पिटल अभी प्लीज? तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, हम अम्मा को थोड़ी देर में लेकर आ जाएंगे। हाँ ओके ओके बाय। ये सब कैसे हो गया? अम्मा क्यों चली गई हमें छोड़ के? सबर अम्मा कैसे छोड़ के चली गई हमें? अम्मा से मिलवा अम्मा कैसे चले गए? मामी ये कैसे हो गया अचानक से? कैसे हो गया? क्या हो गया? कल तक कोई तो देखती बातें कर रही थी। क्या अम्मा कुछ बोल रहे जब अम्मा नहीं बोल रहे? अम्मा चले गए, अब क्या करें? मुझसे बातें कर रही थी, हम कुछ बहुत ही दिक्कत है। वो भी तस्वीर दादी की। मुझे यकीन नहीं आ रहा फाखिर, दादी हमें छोड़ के चली गई। दादी है ही नहीं अब हमारे बीच, यकीन करना पड़ेगा इस बात का। पता है फाखिर, दादी हमेशा मुझसे खुश रहती थी। जब वो इस दुनिया से जा रही थी ना, तो वो रास्ते मुझसे खफा थी, बात नहीं कर रही थी। वो मेरे पढ़ाई के खिलाफ थी। आज मैं उन्हें समझा सकती, बुला सकती। मैं तुम जानती थी दादी, हमसे कितना प्यार करती थी तुमसे, मुझसे, लेकिन नाराजगी हमसे हमेशा वक्त ही रही है। चाहे ठीक कह रहे हो। खाना खाया तुमने? नहीं है, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, कुछ लेके आता है। वही फाखिर, शादी का दिल देख कर रहा मेरा। क्या सोच रही हो वो? चलो मुझे ना एक डर सा है। दादी ना जब थी तो वो सबको संभाल लेती थी, कि जाने के बाद इस घर में कोई किसी को रोकने वाला नहीं है ना। फिर चली गई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में
और लड़ाई झगड़े होंगे। बड़े अम्मा चले गए, दादी चले गई, लोग इस घर के बड़े थे ना। सबको समझा सकते थे वो लोग चले गए हैं तो मैं बाप के फैसलों से उनको कौन रोकेगा? कौन समझाएगा उन्हें? कौन इस घर के मसले ठीक करेगा? यानी जो बातें अभी तक नहीं उनके बारे में सोच के खुद को क्यों तंग कर रही हो? अभी नहीं सोचो इन चीज़ों के बारे में। जितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचोगी उतना अपने आप को इन मसलों में धकेलोगी। सिर्फ डिप्रेशन होगा और कुछ नहीं। फिर तुम भी ये बात जानते हो कि जो मैं कह रही हूँ आज नहीं तो कल तो होकर इस घर के आने वाले हालात का अंदाजा लगा सकते हैं हम। जानता हूँ तुम जो कह रही हो ठीक कह रही हो, लेकिन ये वक्त तो नहीं है ना जिसमें हम इन सारी बातों के बारे में सोचें। और यानी मुझे लगता है कि इस घर के हालात अब बदल जाएंगे। हाथी का सदमा इतना बड़ा है, इससे हमें यही सबक मिलेगा कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं फर्क पड़ता। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता भी है तो जैसे बाकी मसले अभी तक देखते गए इस बार ये भी संभाल लेंगे। वो बस पता नहीं इस सदमे से बाहर आने में सबको कितना वक्त लगेगा, इस चीज का मैं कुछ नहीं कह सकता। जब मैं दादी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि मैं ऐसे क्या करूँ कि दादी को सवाब पहुंचा। जितनी दुआ कर सकती हो दादी के लिए उतनी करो। फिलहाल नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो उनके लिए जितना कर सकती है। उसके अलावा अगर कुछ कर सकती हो तो ये करो कि जितना उनका सामान है, कपड़े वगैरह हैं, वो पैक कर लो आज, और कल परसों जाके हम किसी खैराती इदारे में दे देंगे। जो भी ज़रूरतमंद होगा उसको चीज़ें मिलेंगी, वो दुआएं करेगा दादी के लिए, सवाब पहुँचेगा उन पर। ठीक जरूरत है, उनका सामान पैक कर दो। ठीक है, वो बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। मैं ले आती हूँ। बैठो, मैं लेके आऊँ। नाम बेटा, क्या हाल है भाई? बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तुम भाई साहब के इंतकाल पे भी नहीं आए थे। माँ बहुत पूछती थी तुम्हारा। जहीर भाई की मौत का सुन के मुझे बहुत सदमा पहुंचा। उन दिनों में पाकिस्तान में नहीं था, बाहर था। अच्छा, अगर यहाँ होता मैं ज़रूर आता, ज़रूर शिरकत करता। ज़हीर भाई मेरे बहुत मौसम थे, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे बहुत कुछ करवाया। मुझे डिग्रियाँ मुझे मिली, सब उनकी वजह से मिला। बस बहुत जल्दी चले गया। ज़हीर भाई बहुत जल्दी चले गए। हाँ, और अम्मा की मौत का सुन के मुझे बहुत सदमा पहुंचा। पहले ज़हीर भाई और अम्मा, इस अल्लाह पाक उन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अभी भाई वो भाभी और फाकर का यही है, घर में ही है, मैं बुलवाता हूँ। आयशा, भाभी और फाकिर को भेजना जरा। अबरार, ये और भी किसी काम से आए हो? अम्मा की मौत के बाद कुछ कागजात थे जो भाभी को और फाकर को पहुंचाने थे, वैसे काम के लिए आया। कैसे कागजात? अम्मा ने तो कभी वसीयत बनवाई नहीं थी। अरे नहीं हबीब भाई, अम्मा ने मरने से कुछ दिन पहले नई वसीयत लिखवाई थी, जिसमें इस घर का कारोबार का मालिक फाखिर है।
फाखिर के नाम? लेकिन फाखिर तो अभी बहुत छोटा है, वो घर और कारोबार उसके नाम कैसे हो सकता है? अंडर एज है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वसीयत के मुताबिक सरप्लस समीना भाभी को बनाया गया। जब फाकिर 18 साल का हो जाएगा, सारा कारोबार और घर उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। वो कोई अबरार साहब आया नीचे। अबरार साहब? वो वकील भी जो है ना। हाँ हाँ हाँ, कहाँ है? लाउंज में नीचे बैठे हैं। मेरे ख्याल से ताज़ियत के साथ साथ जो है वो वकील की हैसियत से भी आए हैं। कुछ फाइल्स वगैरह हैं उनके हाथ में। फाइल? चलो देखते हैं। अच्छा। एनी, ये क्या हो रहा है सब? वो दादी का सामान पैक करी थी पप्पा। हाँ, वो तो हमें भी नजर आ रहा है पैक कर रही हो, लेकिन क्यों पैक कर रही हो? पप्पा ईदी सेंटर में देना है ना, अगर ज़रूरतमंद के काम आ जाएगा ये सामान तो दादी तक सवाल पहुँचेगा माँ। अच्छा, किसने कहा ये सब करने के लिए, या खुद ही सोच लिया? वो मैंने और फाखिर ने साथ मिलके सोचा था। बहुत बड़े हो गए हो तुम दोनों, खुद ही सोच लिया, खुद ही बात कर ली, किसी से पूछना समझा ही नहीं कोई जरूरी। ज़हीर भाई और अम्मा के जाने के बाद खुद को बड़ा समझने लगे हो। नहीं फूफो, ये सब करने से पहले किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा? ऐसी बात नहीं है फूफो। बस बस, अगर दो घर के बड़े चले गए तो क्या बाकी घर में बड़े नहीं है? हबीब है, समीना भाभी है, हम हैं, आयशा है। तुम लोग बच्चे हो, बच्चे ही रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। फूफो आप बहुत गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये सारा सामान जो दादी के जाने के बाद किसी काम का नहीं, अगर जरूरतमंद के काम आ जाए, वो इस्तेमाल कर ले तो दादी तक सवाब पहुंचेगा ना। आप नहीं चाहती क्या दादी को सवाब मिले? बहुत लंबी जबान हो गई है। सही कहता है हबीब, बिल्कुल। सर क्या गलत कह दिया फूफो मैंने? चुप, सुनो मेरी बात, कोई चीज यहाँ से नहीं जाएगी। दादी का सामान कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये हम फैसला करेंगे। समझ आई तुम्हें? जी। रखो सब कुछ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बोलो। आपने कहा था आप आज आप
पढ़ाने के लिए आएंगे, आए नहीं आप अभी तक? हाँ, मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन तुम्हारी अम्मी राजी नहीं है। अम्मी से मैंने बात कर ली है, आप आ जाएं। मेरे वैसे भी कल से टेस्ट स्टार्ट हैं, तो आप बस आ जाएं। देखो हेमन, मैं पढ़ाने आऊँगा क्योंकि ये ट्यूशन मेरे लिए भी ज़रूरी है। इसी से मैं अपने सारे खर्चे निकालता हूँ। और एक और बात जो कि तुम्हें अपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम एनी के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारे बारे में कोई बात होगी। हम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। हाँ हाँ, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा, आप बस आ जाएं। सही है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। 1 मिनट, एक और बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। विजन हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई एडमिशन लेने के ख्वाब देख रहा है। आपको तो मालूम ही होगा। हैं? क्या मतलब? अरे एनी एडमिशन लेने के लिए गई थी ना वहाँ पर एडमिशन फॉर्म जमा कराने। हेमन, मैंने तुम्हें अभी बोला है हम एनी के बारे में कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। ओहो, आपको तो बुरा ही लग गया। अच्छा ठीक है, नहीं कर रही मैं कोई बात, आप आ जाएं बस। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसे हो इब्रार? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे? किसी ने को चाय वाय पूछी कि नहीं? जी जी। बैठो। अभी ये अब्रार कह रहा है कि घर और कारोबार आपके और फाखर के नाम हो गया है। वकील साहब से बात की थी, मैंने उसे कह दिया सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिखते हैं। और समीना बेटा, तुम इसकी सरपरस्त होगी। अभी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ये आप जानती थी इस? बैठो इब्रार। हाँ बताओ। अभी अम्मा जी ने जो वसीयत की थी वो ने आपके और फाकिर के हैंड ओवर करने के हैं। बस इन कागजात पे आपके और फाकिर के साइन चाहिए। अच्छा बताओ, कहाँ कहाँ? अभी ये आपको पता था ये सब पहले से? परेशानी की क्या बात है हबीब? एक हकदार को उसका हक मिल रहा है, बस।